आखिर गुड्डू मुस्लिम का पूरा सच क्या है? क्योंकि आखिरी वक्त में अतीक के भाई अशरफ ने बस इतना ही कहा कि जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, और फिर माफिया बिल्डर्स पर दनादन गोलियां बरसा दी गईं। अब तक 5 मार्च की एक तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें अतीक के जीजा अखलाक के घर उसे देखा गया। अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गुड्डू की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में ट्रेस की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा गुड्डू को बमबाज क्यों कहा जाता है, इसकी तस्दीक 24 फरवरी 2023 को सामने आई तस्वीर करती है, जिस दिन उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया। टीवी 9 के पास यह खबर है कि हत्या वाले दिन दोपहर के करीब 12 बजे लॉकअप में अतीक और अशरफ आपस में गुड्डू मुस्लिम को लेकर बात कर रहे थे। क्या थी ये बात? किसने सुनी ये बात? क्यों गुड्डू पर शक गहराया? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या अतीक अशरफ की हत्या गुड्डू मुस्लिम ने कराई? लॉकअप में दोनों ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या बातचीत की थी? यह अतीक अशरफ शूटआउट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। इस खुलासे में उंगली सीधे अतीक के बेहद करीबी शख्स पर उठी और उंगली भी खुद अतीक और अशरफ ने उठाई। हम इस खुलासे की एक एक लाइन आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि अतीक और अशरफ के बीच लॉकअप में ये बातचीत उस तारीख की है जिस रात यानी 15 अप्रैल को दोनों का मर्डर हुआ। टीवी 9 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अतीक और अशरफ के बीच धूमनगंज थाने के लॉकअप में करीब 12 और 1 बजे के बीच बातचीत हुई थी। ये बातचीत गुड्डू मुस्लिम को लेकर हुई थी। दोनों को गुड्डू मुस्लिम की मुखबिरी पर शक था। अतीक और अशरफ उस दिन धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद थे। माफिया ब्रदर्स आपस में पुलिस के जरिए लगातार बरामद हो रही पिस्टल और पाकिस्तानी कारतूस को लेकर चर्चा कर रहे थे। दोनों भाई इस दौरान किसी खास शख्स पर पुलिस से मिले होने का शक जता रहे थे। टीवी 9 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अतीक और अशरफ ने उस 1 घंटे के भीतर असद और गुलाम के एनकाउंटर पर भी आपस में बातचीत की थी। दोनों ये शक जता रहे थे कि असद और गुलाम की लोकेशन भी किसी अपने ने ही जाहिर की है। ऐसी चर्चा है कि अतीक और अशरफ उस दिन गुड्डू मुस्लिम पर संदेह जता रहे थे, क्योंकि 5 लाख का इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम ही गैंग का वो अहम सदस्य है जिसे अतीक के अपराधों के सारे राज पता है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक गैंग के लिए पाकिस्तानी कारतूस और असले का इंतजाम करता था। तो फिलहाल देखिए ये जानकारी हमारे हाथ लगी है कि 15 अप्रैल को जिस दिन माफिया ब्रदर्स लॉकअप में थे, तब 1 घंटे के अंदर उनके बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर बातचीत हुई थी। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 मई के बाद गिराया जा सकता है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर लगाया गया है नोटिस में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बात की गई है। आपको दिखाते हैं ये नोटिस और गुड्डू मुस्लिम के घर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसटीएफ ने इस बात का तो खुलासा कर दिया कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें उस वीडियो में वो साफ दिख रहा बम चलाते हुए, और इसीलिए उसे बमबाज कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम उस घटना के बाद झांसी गया था, जहां पर बाद में असद और उसके साथी गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है। उस जगह तक वो गया था। उसके बाद वो एसटीएफ के चंगुल से निकल गया। यहाँ चकिया इलाके में, प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का घर है। घर पे ताला लगा हुआ है। 24 फरवरी के बाद से इस घर में कौन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। गुड्डू मुस्लिम का परिवार है, कहाँ है किसी को जानकारी नहीं है। हम यहाँ आते हैं, गली में इतने सारे लोग हमें मिलते हैं खड़े हुए, किसी से आप बात कर लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता या फिर कोई बताना नहीं चाहता। दोनों ही सूरत हाल हो सकती है। पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरी नोटिस थी, इस बार ये नोटिस है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नोटिस पहले दिया गया था, तारीख 3 अप्रैल को ये नोटिस है। कहा गया है कि ये इलीगल है, गैरकानूनी है। जिस ज़मीन पर जिस तरीके से मकान बनाया है, जिसको दिया गया था ये नोटिस, चूँकि गुड्डू मुस्लिम उस वक्त के बाद से फरार है, इसमें लिखा हुआ है कि मीडिया के माध्यम से इस नोटिस को भी दिखाया गया है। यानी कहा जा रहा प्राधिकरण की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि शायद गुड्डू मुस्लिम उसके घर वालों ने भी उस नोटिस को मीडिया के हवाले से देखा होगा। तो 15 दिन के अंदर में इस घर को वो खुद से गिरा ले, नहीं तो इस पर बुलडोजर चल जाएगा।
फिलहाल देखिए, गुड्डू मुस्लिम के घर में ताला लगा हुआ है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त घर के अंदर नहीं है। हमारे जो संवाददाता हैं पंकज झा, वो वहां गए थे और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, उसके घर की जो तस्वीरें थी वो हम तक पहुंचाई हैं। और पीडीए ने फिलहाल नोटिस लगा दिया है और उस पर दिनांक भी लिखी हुई है कि 3 मई को गुड्डू मुस्लिम का घर गिराया जा सकता है, अगर उससे पहले उसके परिवार के सदस्यों ने कागजात नहीं दिखाए